वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर आप बच्चों से आपके फाइनल एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो ये 5 मार्क्स कैरी करेंगे और इनके आने के 100% चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप बच्चों को दिया गया है कि a heap of wheat is in the form of cone whose the diameter is 10.5 meter and height is 3 meter। हमसे बोला find its volume एंड इसमें आगे आपको लिखा जा रहा है कि the heap is to be covered by canvas to protect it from rain। ठीक है, तो देखो तो ऐसे लिख दिया गया। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो आपका कुछ फिगर ऐसा है कि हमारे पास हमें एक कोन दिया गया है, एक कोन जिसका हाइट हमें दिया गया है कि ये आपका हाइट है 3 मीटर और डायमीटर ऑफ बेस आपको दिया गया है 10.5 मीटर। यानी हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है कि डायमीटर इक्वल्स टू है 10.5 मीटर, यानी रेडियस आपका क्या हो जाएगा, तो 10.5/2 मीटर ये आपका रेडियस हो जाएगा। हाइट आप बच्चों को कितना दिया गया है, हाइट आपको दिया गया है 3 मीटर। तो हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 22/7 इंटू में 10.5/2 इंटू में 10.5/2 इंटू में हाइट आपको दे रखा है 3। देखो 3 से आपका 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 से ये 1.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 इंटू में 1.5 इंटू में 10.5/2। ठीक है, तो इसका जो आपका प्रॉपर आंसर आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आप बच्चों को इसका आंसर क्या मिलेगा कि 86.625 मीटर क्यूब। तो ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं पहला क्वेश्चन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो हमें डायमीटर दिया था, हमने उससे रेडियस कैलकुलेट किया, देन आपको क्वेश्चन में हाइट गिवन था, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके जो हमसे पूछा गया था हमने उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि द हाइट ऑफ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस। और इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया आगे यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, ये मैं यहाँ पे प्रिंट करना भूल गया था। तो आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आखिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में सिंपली क्या गिवन है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप बच्चों को दिया गया है, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया गया है, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब ये आपको गिवन है। हाइट आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है कि रेडियस क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर देखा जाए तो ये आपको गिवन है 1570। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको दिया है 1570, यानी 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में हाइट आपको दिया है 15, ये किसके इक्वल है, तो 1570 के। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे आपको क्या मिलने वाला है कि 3 से आपका ये 5 टाइम्स में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू में 5, 3.14 इंटू में 5। यानी जब हम 3.14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ये 7 और 5 3 जा 15। ठीक है, यानी 15 पॉइंट क्या आपको मिलेगा, आर स्क्वायर अब बच्चों को मिल गया 1570 अपॉन में 15.7, यानी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 15700 अपॉन में 157।
एंड जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो आपको मिलेगा 100, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो आर स्क्वायर आपका क्या, आर क्या होगा, √100, जो कि आपका आता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है और आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज दिस, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। क्या आपसे पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ द बेस क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि राइट सर्कुलर कोन का हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम इतना है। अगेन आपको डायमीटर ऑफ द बेस बताना है, तो अगेन आपको वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट आप बच्चों को दिया गया 9 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोग अगेन आर मान लेते हैं। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v आपको दिया है 48 पाई और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपका हो गया 48 पाई। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, 1/3 आर स्क्वायर इंटू में 9 इक्वल्स टू में 48, यानी 3 से आपका ये 3 टाइम्स में कैंसिल। तो आर स्क्वायर आपका क्या आ गया 48/3, जो कि हो गया 16। तो आर क्या आएगा √16, जो कि आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ द बेस क्या होगा, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू में 4, जो कि आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द बेस आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस, हमें सरफेस एरिया गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है कि आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है 154, यानी 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर आप बच्चों को दिया गया है 154, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू में 22। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो हमें 7 टाइम्स हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमें मिल गया 7 इंटू 7/4। तो आर आपको क्या मिलेगा, आर आपको मिल जाएगा √7 इंटू 7/4, यानी कि 7/2। तो रेडियस हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये हमसे पूछा गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। देखो मैं अभी तक हमने आप बच्चों के साथ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आप यकीन मानो ये चारों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हम ये बताना है। तो देखो डायमीटर ऑफ मून क्या है, डायमीटर ऑफ मून है आपका 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन बोला गया है, तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होता है हरदम डायमीटर का हाफ होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो अगर हम देखें तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, और सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, तो ये आपका होगा 4/3 इंटू में 4/3 पाई इंटू में 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे आप सरफेस एरिया पूछा गया ना, इसको आपको सही करना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमसे रेशियो पूछा गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बाई
सरफेस एरिया ऑफ मून, ये क्या हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाई 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आर ई ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में 1/4 आर ई ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, क्योंकि बोला गया ना कि रेडियस ऑफ मून क्या है 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमें मिल जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन में 1/16 आर ई का स्क्वायर। तो इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आएगा 16/1, यानी आप लिख सकते हो 16:1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अदर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे किसी दूसरे चैप्टर के। थैंक यू।